किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर असफलताएं के पीछे सफलता आपकी राह देख रही होती है। किसी को दरिया बनकर डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसे बाहर निकाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज जो है वह मैथ का वीडियो है। दोस्तों यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे है, यानी इसका हिंदी हो जाएगा यानी विभाज्यता की जांच पे है। दोस्तों हमने यहाँ इस वीडियो में जहाँ तक कोशिश किया है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझाएं, एकदम तोड़ तोड़ कर समझाएं भी है और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों यस हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ संख्या पद्धति से शुरू किए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा देखिए दोस्तों यहाँ विभाज्यता की बात हो रही है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर समय पूछ ही दिए जाते हैं। यानी जो अभी निकला हुआ है एसएससी सीएचसीएल का सीएचएसएल का, उसमें +2 वाला जो है उसमें 2 क्वेश्चन तो एकदम बनता ही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी 2 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा, 3 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा, 4 से कौन सा विभाज्य होगा, उसका एकदम शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम बताए हैं। दोस्तों यदि बात करें 2 से विभाज्य तक संख्या की कोई, यानी कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो बोल रहा है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अथवा शून्य हो। यानी वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक कोई सम अथवा 0 हो तो वही संख्या केवल 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ देखिए उत्तर में दिया हुआ है 12। दोस्तों ये देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 6 बार में। उसी प्रकार से 240 दिया हुआ है, तो ये भी 2 से विभाजित है, यानी कितना बार में दोस्तों 120 बार में हो जाएगा। उसी प्रकार 148 148 है, ये कितना बार में, तो बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 74 बार में। यानी देखिए इसका इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, यानी सम है, सम इसका भी है, यानी 8 भी सम है, ये 2 भी सम है, और या तो फिर 0 रहना चाहिए, 240 में 0 है ही। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 से देखेंगे, 3 से विभाज्य यानी कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी पूर्णतः। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी पूरी तरह से तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि कोई भी यानी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी देखिए यहाँ पे जो जैसे में है वो है 4 6 5, यानी कहना क्या चाह रहा है, उस संख्या के अंकों का योग, यानी इसके अंक का हम योग करेंगे, यानी 4 + 6 + 5, 6 4 10 5 15, यानी 15/3 से विभाजित करेंगे, यानी यह है। यानी कि कोई भी संख्या कितना भी अंकों का है, यदि आप उसे जोड़कर और 3 से विभाजित कीजिए, यदि वह विभाजित हो जाता है तो समझिए यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अब 4 से विभाजित, हम देखते हैं 4 से विभाज्यता की बात करें तो कहा क्या है, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसका अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यानी जैसे कोई भी संख्या 4 से तब विभाजित होगा जब वो कितना भी अंकों का हो। दोस्तों उससे मतलब नहीं है हमको, अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई का जो अंक है, यदि वह 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या को हम समझ जाएंगे कि वह 4 से विभाजित होगा ही होगा। दोस्तों कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम जब स्टूडेंट लोग देते हैं तो उसमें टाइम इतना नहीं रहता है कि आप टोटल को देख सकें, यानी बहुत बड़ा बड़ा दे देता है, तो उतना आप करने में आपका समय बहुत ज़्यादा चल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं। देखिए क्या कहा है, यानी कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे में यहाँ दे दिया है, यानी 1,56,774 दिया हुआ है, तो इसका अंतिम 2 कौन सा संख्या है, तो यहाँ देखिए यही है ना दोस्तों। दोस्तों यही हो गया। तो हम इसे देखेंगे कि यह जो है 4 से विभाजित है कि नहीं।
देखिए यहाँ पे यह 4 से विभाजित है कि नहीं, यानी अंतिम दो संख्या जो है यह विभाजित है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम 4 से यानी 74 को 4 से कर रहे हैं दोस्तों, जा रहा है यह तो नहीं जा रहा है, क्योंकि यह होगा ही नहीं, तो यानी ये जो है ये संख्या नहीं विभाजित होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे में जो है वो गलत दिया गया है, यानी 64 रहेगा यहाँ पे। यदि यही रहता लास्ट में, यदि 64 रहता यानी 64 दो अंकों में, तो ये तो 4 से चल जा रहा है, यानी 1,56,774 जो है वो 4 से विभाज्य नहीं है पूर्णतः, लेकिन 1,56,700 जो 64 है वो पूर्ण रूप से विभाजित है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है 5 से विभाज्य, यानी 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो बोला क्या है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, यानी यहाँ पे देखिए जैसे में दे दिया है, कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होगा पूर्ण रूप से जब उसका इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0। यहाँ पे जैसे में उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए 69, 52, 70, फिर एक है 5, 8, 7, 7, 6, 5, ठीक है, इस टाइप से। देखिए दोस्तों क्या 5 से पूर्ण विभाजित होगा, तो यानी इस या तो उसके इकाई के अंक पर 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन कैसे दे देता है, इस टाइप से दे देगा आपको इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 6,95,270 दे देगा, 6,95,270 ऐसे दे देगा, और लिख देगा क्या यह 5 से विभाज्य है, इतना दे देगा। यानी आपको चाहे फिर लिख देगा निम्नलिखित ऑप्शनों में से ऑप्शन दे देगा 6,95,270, 6,95,276, इस टाइप से कर करके 4 ठे ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कौन सा जो है 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे कैसे कीजिएगा, एक एक को तो आप चेक कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत ही कम रहता है, यानी देखे या वो आपको तुरंत आंसर आपके माइंड में थोड़ा सा उसको कंबाइंड करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे आप यही करना है, पूछ देगा यदि 5 से विभाज्य है तो या तो इकाई के स्थान पे 0 रहे या फिर 5 रहेगा, तो समझ जाइए कि वह 5 से विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 से विभाज्यता, यानी कौन सी संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। यानी तक बोला क्या है, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। देखिए कहने का मतलब है दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि केवल 2 से हुआ 3 से नहीं हुआ। जब भी होगा यदि 6 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि वह 2 से भी विभाजित होगी पूर्ण रूप से और 3 से भी। यहाँ देखिए क्या कहा है, यहाँ पे है जैसे में देखिए 36,912। पहले हम 2 से देख रहे हैं कि यह 2 से हो रहा है कि नहीं। 2 वाला का रूल क्या है दोस्तों बताइए। तो 2 वाला का रूल यही है कि यदि लास्ट अंक या तो सम हो, यही ना है, सम अथवा 0 हो तो उसे हम 2 से मानेंगे कि पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो है इकाई का स्थान वो तो सम है, यानी ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। अब 3 से देखेंगे, यानी 3 वाला के लिए क्या रूल है दोस्तों। तो देखिए 3 वाला के लिए रूल है कि यदि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, आप जितना अंक दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप 3 से भाग दे दीजिए। यदि 3 से उसमें पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से विभाजित है। तो यहाँ पे देखिए कर 3, 6, 9, 1, 2 दिया है, इसको आप जोड़िए। 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 9 18 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा। 21 देखिए क्या 3 से विभाजित है, तो हाँ दोस्तों 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी ए सही है, ए जो है सही है। तो बताइए दोस्तों, तो यानी कि यह यदि 2 से भी हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है, तो यह तो जरूर संख्या फिर 6 से भी विभाजित है। यानी 6 से विभाजित होने वाला संख्या का रूल ही कहता है कि वह संख्या जो 2 या 3 से विभाजित हो जा रहा है तो उससे हम भी विभाजित हो जाएंगे, यानी उसको हम भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगे यदि 2 और 3 छोटा भाई बहन कर दे रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है जो अब 7 से होगा, 7 से विभाज्यता, यानी कौन सी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखिए क्या बोला है,
कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कब होगी, तो जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य होनी चाहिए। देखिए कितना बड़ी बात का है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को, पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 2 4 2 9 यहाँ पे। दोस्तों देखिए उदाहरण हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख लिए ताकि हमको बार बार आसानी पड़े लिखने में, क्योंकि देखिएगा दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसीलिए हम थोड़ा सा इसको लिख लिए ताकि मेरे आसानी पड़े। आप दूसरे ट्रिक पर भी, दूसरे उदाहरण भी लेकर आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब संख्या के अंतिम अंकों का, अंतिम अंक कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 9 है, इसे क्या कहता है, अंतिम अंकों को दोगुना करके, यानी दोगुना कर दीजिए तो 9 का दोगुना क्या हो जाएगा 18, यानी 9 का दोगुना जो है 18 हो गया। दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त जो शेषफल है उसे देखना चाहिए कि वह 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, दोगुना तो हम कर दिया 18 हो गया, कर शेष बची संख्या, दोस्तों शेष हमें यही ना अब बचा, 9 का तो दोगुना हम कर दिए तो शेष क्या बचा, 242 बचा। ठीक है दोस्तों, 242 बच गया तो कह रहा है कि उसमें से जो है उसे घटाया जाए, यानी 242 माइनस 18 कीजिए, 242 माइनस 18 कितना आ जा रहा है दोस्तों, 242 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए दोस्तों कितना बच जाएगा, यानी 18 4 22 बच जाएगा, यानी 222, सॉरी दोस्तों 224 बचेगा, हाँ, यानी 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, हाँ 224 बच जाएगा, यानी 2 2 4। देखिए 224 बच गया। दोस्तों ये तो हमें बड़ी लग रही है, ये बड़ा, यदि आप चाहिए तो, यदि आपके पास समय है तो इसमें भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, फिर वही प्रोसेस करेंगे, जो लास्ट अंक है उसका दोगुना करके उसमें से घटा देंगे, यानी जो इसमें से अब लास्ट क्या है 4 है, 4 का दोगुना कीजिए 8 हो गया, 8 अब बचा हमारे क्या है 22 है, 22 में से 8 घटाइए कितना जाएगा, यानी 14 हो जा रहा है। अब हमें छोटा सा मिल गया दोस्तों, 2 अंक में मिल गया, तब इसे हम 7 से विभाज्य करके देखेंगे क्या 7 से विभाज्य हो जा रहा है, तो दोस्तों हाँ आराम से 2 बार में, यानी यह संख्या जो है 7 से विभाज्य है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें भी लग रहा है कि आप लोग कठिन लगा होगा, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता की बात हो रही है अब, तो कह क्या रहा है, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी संख्या जो है वो 8 से तब पूरी तरह से कटेगी, पूरी तरह से, कहने का मतलब एकदम पूर्ण रूप से तब कट जाएगी, विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। देखिए दोस्तों संख्या का अंक चाहे 50 अंक का भी हो, 4 अंक का भी हो, 10 अंक का भी हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ कहना क्या चाह रहा है, यानी अंतिम 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला 3 यदि 8 से विभाजित हो जा रही है, यानी यहाँ पे देखिए 25 7 1 9 2, यानी 2,57,192 में से अंतिम 3 अंक कौन हो गया 192। यदि ये 3 अगर 8 से विभाजित हो जा रही है पूर्ण रूप से, तो यह जो पूरा है वो भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा ही। तो 8 से इसे विभाजित कीजिए, 192/8 कीजिए, 192/8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 3 बचा, 3 2 32, 8 चौके 32, यानी 24 बार में, 24 बार में तो अति हो जा रहा है दोस्तों, यानी ये जो है पूर्ण रूप से 8 से विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, 9 से विभाज्यता की अब बात हो रही है। हाँ जनरली सी बात है, जब 8 तक हो गया तब 9 का ही होगा। 9 से विभाज्यता की बात की जाए तो कह क्या रहा है, कोई भी संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखिए 3 वाला नियम ही लागू हो जा रहा है दोस्तों।
3 वाला नियम ही यहाँ पर भी लागू कर दे रहा है। और वैसे भी 3 का स्क्वायर है तो वो तो लागू करेगा ही। कह रहा है कि 9 से विभाज्यता में कोई भी संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, उदाहरण क्या है, 2 9 0 3 4। दोस्तों यहाँ अगर 10 अंक का भी रहेगा तो उससे आपको घबराना नहीं है। हर क्वेश्चन में हर जो है जिस टाइप से है उसमें हम आपको ट्रिक टाइप के बता दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, इसके अंकों का योग, इसका योग कीजिए अंक का। तो 2 + 9 + 0 3 4 ऐसे कीजिए। देखिए 2 + 9 11, 11 + 0 11, 11 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 11 3 14, 14 + 4 यानी 18। अब इसको देखिए जोड़ने के बाद वह देखिए कि 9 से क्या विभाजित है। हाँ सीधी सी बात है दोस्तों, 9 से 18 विभाजित है यानी 2 बार में। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, इसका पूर्णतः विभाजन हो जाएगा। यानी दोस्तों देखिए कितना भी बड़ा रहे, कितना भी कह रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, कोई घबराना नहीं है, बस ट्रिक पे आपको चलते जाना है, आपको सभी सही मिलते जाएगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, 10 से विभाज्यता की बात हो रही है। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः तब विभाजित होगी जब उसकी इकाई का अंक 0 हो। सिंपल सी बात है, जिसका इकाई का अंक 0 होगा वह पूर्ण रूप से विभाजित ही होगा 10 से। यानी देखिए क्या करें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 19,87,650 यानी इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह अभी 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, अभी 11 से आ गया। 11 से विभाज्यता की बात करें, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके सम स्थानों को ले अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसमें जो वो जितना अंक के रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सम संख्या कितना है, उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर विषम संख्या कितना है उसको जोड़कर घटा देंगे। यदि उन लोगों का घटाएंगे तो उसे 0 आ जाएगा, या फिर जो उसका शेषफल आएगा वो 11 हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह 11 से विभाज्य है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखिए दोस्तों 7 1 2। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे बोला है 71,27,362। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। देखिए इसमें बताइए सम कौन है और विषम कौन है। तो सम यहाँ देखिए 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यही ना है दोस्तों। अब देखिए विषम कौन सा हो गया, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 2 8 2 10, 10 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आपको कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे और कोई सम लग रहा है, सम यहाँ पे देखिए नहीं है। अब उसके बाद 3 7 1 7, यानी अभी तो विषम है, इसे अब जोड़िए। 7 1 8, 8 3 11, 11 7 16। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ दोस्तों तो देखिए क्या कह रहा है, फिर से इसको पढ़ना चाहिए दोस्तों। क्या कह रहा है, 11 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग, यानी देखिए यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन सा अंक है, 2 तो पहला तो विषम स्थान पे हो गया, यानी 6 हो गया सम स्थान पे पहला, उसके बाद फिर विषम, फिर सम 7 हो गया, उसके बाद फिर विषम, फिर सम 7 हो गया, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पे यानी सम स्थान पे कौन कौन हो गया, 6 फिर 7 फिर 1, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसका योग कितना हो जा रहा है, 6 6 बार 13 14। अब देखिए विषम स्थान पे जो बच गया वही विषम हो गया, यानी 2
यहाँ पे हो गया 3 हो गया यहाँ पर, यानी 3 2 5, 5 5 उसके बाद 2 हो गया, 5 2 7 और 7 14, यानी इसका भी 14 हो गया। दोस्तों कह रहा है कि अंकों का योग का अंतर, यानी इन दोनों का अब अंतर कीजिए, यानी 14 माइनस 14 कीजिए। यदि आपको 0 आ जा रहा है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित है। यदि आपको 11 से, यदि 0 नहीं आके 22 आ जाएगा मान लीजिए, जो मतलब 11 से जो विभाजित हो जा रहा है तो भी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है 12 से विभाज्यता की बात करें। कह क्या रहा है, कोई भी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि वह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कोई भी संख्या 3 तथा 4 से विभाजित हो तो वह जो है 12 से विभाजित है। तो यहाँ पे 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी सभी अंकों को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए दोस्तों। और यदि वह 3 से विभाजित हो जा रहा है तो यानी 3 से विभाज्य है। और फिर 4 के लिए तो अंतिम 2 अंकों को देखिए, यदि वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी अंक की पूरी संख्या ही विभाजित है 3 और 4 से। और यदि 3 का भी विभाजन हो जा रहा है, 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी दोनों का हो जा रहा है, तो वह एकदम निश्चित है कि वह 12 से भी विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण है 61 7 8। 3 से के लिए पहले हम चेक करते हैं, 3 से के लिए क्या रहता है, तो सभी को जोड़कर 3 से भाग देकर देख लीजिए। यदि 3 से पूरी रूप से कट जा रहा है तो वह विभाजित है। तो इसको जोड़िए, 6 1 7, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, यानी 30 हो जा रहा है। तो 30 क्या 3 से विभाजित है दोस्तों, तो हाँ यानी यह पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी पहला रूल तो फॉलो कर गया, यानी 3 से यह विभाजित है। अब 4 से भी तो देखना है, तो 4 से के लिए क्या था, तो अंतिम 2 अंक यानी 88, इसको ये देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो बहुत हाँ एकदम विभाजित है। कितने बार में, तो 22 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी ये दोनों रूल का नियम का ये फॉलो कर जा रहा है, यानी कि यह फिर निश्चित रूप से 12 से भी विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 से विभाज्यता। बताइए कहना क्या चाह रहा है, कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगा जब संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब संख्या के अंतिम अंकों को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, यहाँ देखिए 689 है, 8 9, कह रहा है कि संख्या के अंतिम अंक को यानी 9 को 4 से गुना कीजिए। ठीक है दोस्तों, 4 से गुना कीजिए और उसको फिर जो बचा हुआ है यानी जो 68, यही ना बचा हुआ है दोस्तों, इसमें जोड़िए, यानी 68 प्लस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 104। दोस्तों ये देखिए यदि आपको फिर यह यदि 13 से विभाजित है तो फिर आप समझ जाइए कि यह 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो देखिए अब 104 आया है जो 13 से विभाजित है कि नहीं दोस्तों, सही बात है दोस्तों, 13 से विभाजित है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी यह 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यानी तो देखिए दोस्तों कहता क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो लास्ट अंक है, जो लास्ट इकाई का अंक है उसको 4 से गुना कीजिए, जो बचे हुए हैं उस अंक में उसको जोड़ लीजिए और जो आएगा उसको 13 से भाग दीजिए। यदि 13 से वह पूर्ण रूप से कट जाता है तो वह संख्या 13 से विभाजित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ रहा है 14 से विभाज्यता की बात करें तो कोई भी संख्या 14 से पूर्ण विभाजित होगी यदि वह 2 और 7 से विभाजित हो, यानी 2 से यदि कोई संख्या विभाजित है तो वह 14 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए हम आपको 2 वाला भी बता दिए हैं और 7 वाला भी बता दिए हैं किस तरीके से विभाजित होगी, इसलिए इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और रही बात 15 से, यानी 15 से विभाज्यता की बात करें तो कह क्या रहा है, कोई भी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि वह 3 और 5 दोनों से विभाजित हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आपको आ गया 3 और 5 से यदि वह जो संख्या विभाजित हो जा रही है
तो 15 से भी हो जाएगा। दोस्तों इसे थोड़ा चेक कर ले रहे हैं। 3 में क्या कहता है, टोटल को जोड़कर 3 से भाग देना है। और 5 में यदि लास्ट जो इकाई का अंक है वह या तो वह 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वह 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।